सभी आर्मी बंधुओं के लिए मेरा सदर प्रणाम। आज वर्ग और वर्गमूल टॉपिक के बाद अपना वर्गमूल का यह घटक बाकी था। वर्ग का पूरा वीडियो आपने देखा होगा। अब आज वर्गमूल के बारे में ही देखेंगे। वर्गमूल के बारे में हमने इससे पहले ही पढ़ा है, लेकिन रिवीजन के तौर पर आज हम फिर से देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहेंगे? जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालो, किसी संख्या का रूट निकालना। समझ में आ रहा? अब हम उसे शॉर्ट ट्रिक्स में देखेंगे किस तरह से निकाला जाता है। शॉर्ट ट्रिक आपको मालूम है 5 का वर्ग अगर लिखा जाए तो उसे हम क्या लिखते हैं? 5 गुना 5 25। अब यह हुए हमारी वर्ग संख्या, तो उसके लिए ये जो 5 है, यह 5 क्या है? उसका मूल है। मूल इसे हम वर्गमूल के क्या कहते हैं? वर्ग का मूल रूप। बराबर है। तो अब इस तरह के बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है वह हमें देखना है। देखो, वर्गमूल की दूसरी बात यह है कि जो साइन है इसे सर्ट्स का साइन बोला जाता है, लेकिन √2 का साइन है ये वर्गमूल का दूसरा मूल, उसे क्या कहते हैं? दूसरा मूल। उसे हम क्या कहते हैं? वर्गमूल। यहाँ पर करने में, यहाँ पर रूट में जो उसका डिग्री होता है वह हमेशा 2 होता है, लेकिन वह लिखा नहीं जाता, और इसी के कारण हम यहाँ पर नहीं लिखते। आ रहा है समझ में? तो इस चिन्ह के अंदर कोई भी संख्या लिखी जाएगी तो उसे क्या कहना है? हमें वर्गमूल कहना है। अब उदाहरण के तौर पर हम पहले 1 से 10 तक के वर्ग देखते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 8 का वर्ग दिखता है क्या? 9 का वर्ग 10 का दिख रहा है जी, 10 तक का वर्ग 100। अब देखो यहाँ पर हमें वर्ग के बारे में, ये जो वर्ग संख्या है इस वर्ग के इकाई पर कौन से अंक आते हैं, इकाई पर कौन से अंक आते हैं वह देखना बहुत जरूरी है। अब कौन से अंक आ रहे हैं इकाई पर? देखो यहाँ पर 1 आता है, तो यहाँ पर भी इकाई पर कौन आ रहा? 1 आ रहा। मतलब 1 और 9 के वर्ग की इकाई पर हमेशा कौन आ रहा? 9। तो हमें मालूम है 1 और 9 के वर्ग के इकाई पर, वर्ग के इकाई पर, यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, बेसिक पार्ट है यह। वर्ग की इकाई पर किस संख्या के? संख्या यह कौन है? यहाँ संख्या। आप देखते हैं, एक चार्ट ही बना डालते हैं। 1 और 9 के वर्ग पर कौन आता है? हमेशा 1 आता है। दूसरी बात, 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग इधर भी 64 में 4 आता है। मतलब इकाई पर इन दोनों के सेम आता है, मतलब 2 और 8 इनके वर्ग पर कौन आता है? हमेशा 4 आता है। तीसरी बात, 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का वर्ग 150 है। तो 3 और 7 के वर्ग पर इकाई पर कौन आता है? 9 आता है। बाद में देखो 4 का वर्ग 16 है, उसमें इकाई पर 6 आया, और इधर 6 का वर्ग भी 36 है, तो उसके इकाई पर 6 आया। मतलब 4 और 6 के इकाई पर हमेशा कौन आएगा? 6 आएगा। हमें यह जरूरी है, महत्वपूर्ण है, यह डाटा जरूरी होगा। अब कुछ बचा, बस 5 या इकाई पर अंक है तो उसके वर्ग पर भी हमेशा क्या आएगा? 5 ही आएगा, और 0 हो तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। बस इतना याद रखना बहुत जरूरी है। वर्ग की इकाई पर हमेशा 1 और 9 के वर्ग पर 1 आता है, 2 और 8 के वर्ग पर इकाई पर 4 आता है, 3 और 7 के वर्ग की इकाई पर 9 आता है, 4 और 6 के वर्ग की इकाई पर 6 आता है, 5 के 5 और 0 के लिए 0 आता है। बहुत ही सिंपल है, यह ध्यान में रखो, और इसके आधार पर हम अभी वर्गमूल निकालेंगे। चलो बेटाओ, चलो जाते आगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं।
तो छोटी सी संख्या लेके, ज्यादा बड़ी नहीं, 1024, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन जाए 1024 का वर्गमूल कौन सा है, दिखाई दे रहा? 1024 का वर्गमूल कौन सा है, यही भी क्वेश्चन हो सकता है। और इस तरह का दिया है और आगे क्वेश्चन मार्क है, तो उसका भी मतलब वही होता है कि हमें क्या निकालना है, वर्गमूल ही निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। चलो किस तरह से निकाला जाता है, कल हमने इसकी मेथड देखी थी, अब शॉर्टकट में बता दें। क्या करना, सबसे पहले इकाई पर अंक देखो, इकाई का अंक कौन आया है, 4। तो अभी हमने आप ही देखा था कि 2 और 8 के इकाई पर कौन आता है, हमेशा 4। तो इसके वर्गमूल पर भी कौन आएगा, 2 और 8। इकाई पर कौन आएगा, हाँ इकाई पर कौन आएगा, 2 आएगा, नहीं तो 8 आएगा। अब कंफर्म नहीं है, उसके बाद में ये 2 अंक कैंसिल कर दो। हमने वर्ग निकाला है, वर्ग मतलब कौन सा घात होता है, दूसरा घात होता है। कौन सा घात होता है, दूसरा घात। बच्चों दूसरा घात होता है, तो दूसरा मूल निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए 2 अंक काटो, दूसरा 2 अंक, दूसरा 2 अंक। आ रहा है समझ में? अगर घनमूल निकालेंगे तो तीसरा घात होता है ना, तो वहां पर 3 अंक काटना है। तो वर्गमूल में 2 अंक, दूसरा घात, तो 2 अंक काटो, 2 अंक काट दिए, बचे कौन, 10। अब यह वर्ग है क्या तुम्हारी, नहीं है। अगर यह वर्ग नहीं है तो इससे पहले वाली वर्ग ढूंढो, कौन है इसके पहले वाला वर्ग, 9, और उसका वर्गमूल ले लो, कौन आता है, 3। तो इसके सामने 3 लिख दो, लिख दिया। अब 3 के आगे हमेशा उसके आगे वाला अंक लेकर गुना रखो, 3 गुना 4, 3 चौका 12 हो गए। अब 12 से अपनी जो संख्या बची थी वह संख्या कैसी है, 10। यह संख्या कैसी है, छोटी है, और छोटी होने के कारण हमारा वर्गमूल भी क्या रहेगा, छोटा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले इकाई का अंक देखो, 4 है तो 2 आएगा और 8 आएगा। अब इनमें से हमें 2 अंक काटने, बचे हुए अंक का पहला वर्ग जो आएगा उसका वर्गमूल ले लो, कितना आया, 12। अब 9 आया, 9 का वर्गमूल लिया हमने 3, और नजदीकी 3 के आगे वाला जो हमेशा के लिए जो भी रूट आएगा उसके आगे का अंक लेकर उसके साथ गुना में करो, उसका जवाब आ जाएगा, वही अपना इन संख्याओं का वर्गमूल करो। आ रहा है समझ में? जो जवाब है उससे ये संख्या छोटी है तो हमारा वर्गमूल छोटा। अगर इस गुना से यह संख्या, बची हुई संख्या अगर बड़ी होगी तो बड़ी संख्या आ जाती है, ठीक है। दूसरा वर्गमूल निकालते आगे, थोड़ा सा बढ़ा लिया, 4096 का वर्गमूल निकालना है। देखो इकाई पर कौन आया है, 6। तो किन के इकाई पर 6 आता है, 4 और 6 की इकाई पर ही आता है। चलो कितने अंक काटेंगे, 2 अंक काट दिए, बचे कितने, 40। 40 से पहले वर्ग कौन है, 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल 6, तो उसके सामने 6 लिख दो। अब हमारा वर्गमूल एक तो 64 होगा, नहीं तो 66 होगा। तो क्या करना है, इसके आगे वाला अंक कौन है, 7 42। 42 से ये संख्या कैसी है, 40 कैसा है, छोटा है, तो वर्गमूल भी हमारा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। आ रहा है समझ में? और एक बताओ, वर्गमूल में 65 61, चलो निकालो। तुम्हारे मोबाइल पे चलो क्या करेंगे, इकाई पर कौन आया है, ओके, इकाई पर कौन आया है, 1 की जगह क्या आएगा, 1 और 9। वर्गमूल में भी 1 और 9 आएगा, कौन आएगा, 1 और 9। चलो 2 अंक काट दे। इससे पहले वर्ग कौन है, 64 है, 64 का वर्गमूल 8 आएगा, 8। तो इस 8 के बाद कौन आता है,
8 लिया, 8 के बाद कौन आता है 9, 9 का गुना करो, 8 9 72। चलो अपनी संख्या छोटी या बड़ी है? छोटी है, तो अपना जवाब भी क्या रहेगा? छोटा रहेगा। कितना आया? 81। आ रहा है समझ में? इस तरह से हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। और एक संख्या लेता हूँ आखिरी बार। बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं, इसलिए अपने को वो समझ में नहीं आता है। 9804 का वर्गमूल क्या है? सॉरी, ये 9804 नहीं है, 9604 है। थोड़ा सा गलत हुआ था। 9604 का वर्गमूल निकालना। देखते इकाई पर कौन आया है? 4। वर्गमूल में कौन आएगा? 2 और 2 अंक काटो, बचे कितनी? 96 से पहले वर्ग कौन है? उसका वर्गमूल ले लो 9 लिख दिया। अब हमारा वर्ग एक तो 92 होगा और 98 होगा। 9 के साथ आगे वाला अंक कौन है? करो गुना, 9 गुना 10, तो 90 से यह संख्या बड़ी है छोटी? तो अपना जवाब भी बड़ा है। आ रहा है समझ में? ये हुआ तुम्हारा वर्गमूल। बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से आप उसका वर्गमूल निकाल सकते हो। अब आप जाएंगे आगे। अब दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालेंगे शॉर्टकट में। जैसे आपने वर्ग देखा था, देखो कि मैंने अगर 5 का वर्ग कहा तो भाई लोग आप ऐसा करते थे, कैसा? 5 गुना 5 बराबर कितना लिखते थे? 25। अब मुझे बताओ, 0.5 का वर्ग बोला है तो आप क्या करोगे? 0.5 गुना 0.5 बराबर है। अब इन दोनों का गुना करना है तो 5 गुना 5 कितना आएगा बेटा? 25 ही आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ अंक एक है, यहाँ पर एक अंक है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक हो रहे? 2 अंक। पॉइंट लिख दो, 2 अंक छोड़ दो, ओके। मतलब यहाँ पर इकाई के बाद कितना घर आते हैं? संख्याओं का एक ही घर आता है, तो उसके वर्ग में क्या है? 2 घर हो गए। क्या हो गए? 2 घर। मतलब इधर एक है तो उधर कितने हो गए? तो मतलब घर कितने? दुगना करो। कितने करो? दुगना। अब मैंने ऐसा दिया 0.012 का वर्ग। 101% इसका जवाब बहुत सिंपल है। 12 का वर्ग निकालो खाली, 144। 12 का वर्ग सिंपल है, जो किसी को भी आता है। अब 12 का वर्ग निकाला हमने, 144 आया। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। तो अपने को मालूम है पॉइंट के बाद कितने अंक अभी? 6। दुगना करो, ये 3 घर है तो उसके यहाँ पर कितने होना? 6 घर होना चाहिए। तो दे दो 1 2 3 4 5 6। ये हुआ तुम्हारा जवाब 0.0000144। ये होगा तुम्हारा जवाब। आ रहा है समझ में? कितना करना है? खाली दुगना, बस दुगना कर दो, फिनिश होगा। चलेंगे आगे। देखो अभी आगे चलते हैं। ये हुआ दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। कभी कभार हमें क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, वर्गमूल के अंदर 4 प्लस वर्गमूल में 16 प्लस वर्गमूल में, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया होता है। क्या दिया होता है? क्वेश्चन मार्क। चलो क्या करेंगे इसमें? क्या करना पड़ेगा सोचो। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? इसका वर्गमूल निकाल के उसके सभी का वर्गमूल लेंगे। 4 का वर्गमूल 2, 16 का वर्गमूल
4 और 81 का वर्गमूल, तो ये गलत होगा भाई साहब। ये अगर हमने डायरेक्टली लिया तो उसका जवाब गलत होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर वाला जो स्क्वायर रूट होता है, अंदर वाला जो स्क्वायर रूट होता है, उस स्क्वायर रूट का जवाब निकालो, वर्गमूल का जवाब निकालो, फिर वह उसमें मिला, फिर इसका वर्गमूल निकालो और बाद में फिर से इसमें मिलाकर उसका वर्गमूल निकालना। मतलब ये जो क्रियाएं हैं वो सेम टू सेम रखना, उसे बदलना नहीं है। बस इस 81 का वर्गमूल कितना है, किसका वर्ग है ये, तो इसमें जोड़ दो। कितना हुआ अभी, कितना हुआ, 16 और 9 25 हो गया 25। अब इस वर्गमूल में कितने हो गए, 25। बस आखिर के पेज में 4 में इस 25 का वर्गमूल निकाल दो, कितना आएगा। अब इन दोनों का योग करो, वर्गमूल में कितने हो रहे, तो इसका जवाब क्या आएगा भाई लोग, 3। ये हुआ तुम्हारा जवाब। बाहर लेके देने का, बाहर लेके जाने का, सबसे पहले अंदर का, बाद में थोड़ा बाहर का, उसके बाद में बाहर वाली संख्या। आ रहा है समझ में। आगे क्वेश्चन ले लें फिर से। क्वेश्चन मार्क देख लो इस क्वेश्चन में 8 सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीका है, सबसे पहले सबसे अंदर का सॉल्व करो, इसका जवाब इसमें प्लस करो, तो 3 का 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 कितना हो गए रे, 36 हो गए। 36 का वर्गमूल 6 आ गया। इस 10 में प्लस करो उसे, कितने हो गए, 16 हो गए। 10 और 6 16, 16 का वर्गमूल कितना आएगा भाई साहब, 4। अब इसके अंदर प्लस करो उसे, 60 और 4 कितने हो गए, 64। और 64 का वर्गमूल कितना आएगा भाई लोग, ये बहुत सिंपल तरीका है जवाब निकालने का, 8। अब 8 का वर्गमूल नहीं लेना और निकलता भी नहीं, वैसे वर्गमूल निकलता। चलेंगे आगे। अब देखो इसके आगे हमें और एक शॉर्टकट में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, वह देखेंगे। देखो तो इसका मान क्या है वो हमें निकालना है। और एक x का मान क्या होगा, आ रहा है समझ में। चलो देखेंगे आगे। अब देखो भाई लोग, हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो वर्गमूल का साइन होता है, समझो मैंने किसी संख्या का वर्गमूल लिया है,
तो इस वर्गमूल को अगर मुझे घात फॉर्म में, घात रूप में लिखना है तो मैं उसे x के ऊपर 1/2 के फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ? x के ऊपर घात में 1/2। अगर ये घनमूल का साइन होता है तो हम x के ऊपर 1/3 लिखेंगे। चौथे मूल का साइन होता है तो हम x के घात में 1/4 लिखेंगे। तो फिलहाल हम क्या ले रहे हैं? वर्गमूल। तो अगर हमें यह साइन कैंसिल करना है, क्यों कैंसिल करना है मालूम है? क्योंकि यहाँ पर इस संख्या का वर्गमूल निकलता है लेकिन इस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता, और वर्गमूल नहीं निकलता है तो डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते। इसीलिए हमें क्या करना है? इस वर्गमूल को कैंसिल करना है। मतलब इसका मतलब इस तरह से बनेगा वो। अगर मैंने दोनों साइड का, दोनों भुजाओं का वर्ग करके क्या किया? दोनों साइड का वर्ग किया तो क्या होगा? वर्ग करने के बाद देखो ये चिन्ह कैसे आएगा, मैं उसे घात में रूप में लिख देता हूं, ऐसा है, और इस चिन्ह को मैंने ऐसा लिखा। आ रहा है समझ में? इस चिन्ह को मैंने ऐसा लिखा। अब दोनों का वर्ग किया मतलब वर्ग हुआ, तो वर्ग होने के कारण यहाँ पर गुना होता है, और गुना में हुआ 2 1 2, ऐसे काटा जाता है। और काटा जाने के बाद यहाँ पर खाली एक बचता है, एक मतलब वही संख्या। किसी संख्या का पहला घात मतलब कौन होता है? वही संख्या। बात फिनिश हो गई। मतलब यहाँ पर क्या बचा? 2.25 भाग में x बराबर इधर का वर्ग हुआ तो इधर का भी हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग। तो इसका वर्ग क्या बनेगा? 0.01। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना करें? 1। तो दशमलव में वर्ग में कितने हो गए? 2 हो गया। बस फिनिश। इसके आधार पर वो क्वेश्चन सॉल्व कर दो। इसको नीचे भेज दो, ये x को ऊपर भेज दो। क्या आएगा? 2.25 भाग में 0.01 बराबर कौन आया? x। पॉइंट बैलेंस है? यस। पॉइंट के बाद 2 करें, पॉइंट के बाद 2 करें, भूल जाओ, पॉइंट भूल गए तो जवाब आएगा x बराबर 225। ये हुआ तुम्हारा जवाब, x बराबर 225। आ रहा है समझ में? आगे देखते ऐसे यही करो, दोनों तरफ का वर्ग कर दो। वर्ग करने के बाद ये साइन चला जाता है तो 0.289 भाग में x बराबर इधर का वर्ग किया तो क्या आएगा भाई साहब? 0.1 आएगा। ये 0.1 है तो पॉइंट के बाद 1 है तो ये 0.01 आता है। वर्ग में उसके दुगना घर छोड़ना पड़ता है। ओके, आ रहा है? दिखाई दे रहा? बस अब क्या करेंगे? इसे नीचे भेज दो और x को ऊपर भेज दो। क्या होगा? 0.289 भाग में 0.01 बराबर x। पॉइंट भूल जाते हैं तो पॉइंट बैलेंस होना चाहिए। पॉइंट के बाद 3 अंक है, नीचे कितने अंक है? 2 अंक है। कहाँ है? नीचे। कितने अंक है? 2। ऊपर कितने हैं? तो क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए नीचे 0 लगा दिया। 0 लगा दिया तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 अंक समान हो गए। पॉइंट पूरा भूल जाओ। क्या आएगा? 289। और नीचे कौन आएगा? 10। तो भाग दे दो, 10 से भाग जाएगा 28.9। ये हुआ तुम्हारा x का मान 28.9। बहुत ही सिंपल है, देख लो। बस ये ध्यान में रखो, इस वर्ग को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का वर्ग करना होता है। चलते आगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अभी, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में दिखाई देता है। देखते हैं आगे। एक एक कंसेप्ट है वो ध्यान में रखो, किस तरह से हम लिखा रहे और किस तरह से उसका जवाब निकाल रहे हैं। देखो अभी कुछ क्वेश्चन हमें परीक्षा में इस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि 30 प्लस वर्गमूल में बराबर है 30 प्लस वर्गमूल में 30 प्लस वर्गमूल में 30 और प्लस
और यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन होता है, तो इसका मूल्य हमें पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आता है? आ रहा है समझ? इस तरह से। अब क्या करेंगे इसका जवाब? बोलो। बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे? देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता है और कभी कभी यहाँ पर माइनस साइन भी होता है, ऐसा माइनस का भी साइन आता है, प्लस का भी साइन आता है और माइनस का भी साइन आता है, तब हमें इसका जवाब निकालते आना चाहिए। तो हम पहले प्लस का लेंगे, तो क्या करेंगे? डायरेक्टली इसके दो फ्रैक्शन ऐसे गिराओ। फ्रैक्शन मतलब दो गुणनखंड ऐसे निकालो जिसका जवाब गुणनफल 30 होना चाहिए। तो कौन से आएंगे? वो असामयिक होना चाहिए, मतलब 5 गुना 6 आया। 5 गुना 6 मतलब कितना? 30। बस अगर इस तरह से आता है, अगर प्लस साइन है, प्लस साइन है, तो जो बड़ी संख्या है वही हमारा जवाब। जो बड़ी संख्या है वही हमारा जवाब है। अगर माइनस साइन आता है, यही क्वेश्चन इस तरह से बनता, 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस, इस तरह से। बस इसकी जो अवयव मिलते हैं कौन से? 5 गुना 6 के। तो इसका वर्गमूल में या फिर उसके रूट निकालने में जो छोटा अवयव गिरा है वह होगा हमारा आंसर। बस फिनिश। अगर प्लस होता है तो बड़ा, और जो माइनस होता है तो जवाब छोटा होना चाहिए। सिंपल है, ध्यान में रखो। आ रहा है समझ में? आगे चलते हैं। और एक तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का जिसमें कोई प्लस और माइनस साइन नहीं होता। अगर हमने देखा प्लस साइन हो माइनस साइन हो तो किस तरह से जवाब निकालना है? प्लस साइन हो तो बड़ा गुणनखंड और माइनस साइन हो तो छोटा गुणनखंड। अब ये देख देखो उदाहरण, वर्गमूल में 5, 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 तो आगे होता है क्वेश्चन। अब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या करेंगे? अब तो यहाँ पर ऐसा लगा है कि 5 का वर्गमूल भी नहीं निकलता, तो फिर क्या करना? बहुत ही सिंपल तरीका है भाई लोग। 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब फाइनल होता है। कितने देखना है? रेडी हो सभी? जो अंक यहाँ पर समान दिखाई दे रहा वह लिख लो। लिखा? साइन कौन सा है? वर्गमूल का। तो हर एक कर्मी को 2 से गुना करते चलो, मतलब 2 गुना 2 4 गुने, हाँ यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 दुने 4, 4 दुने 8, 8 दुना 16, 16 गुना 2 32 गुना 2 64, 32 गुना 2, बस घात में 64 लिख दो और ऊपर 1 माइनस करके, ऊपर क्या करो? खाली 1 माइनस करो। कितना हो गया जवाब? फिनिश। उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है वह? कि अगर किसी संख्या का हम रूट निकाल रहे हैं तो वह n-1/2 होता है। क्या होता है? 1/2, इस तरह से। और इसका घात होता है, यहाँ पर हमें 1 माइनस हो गया, 1 माइनस वर्ग, शायद समझ में ना। एक सेकंड, उसका फॉर्मूला है देखो, वन माइनस 1/2 सही है। 1 माइनस 1/2 का रेस टू n। तो n जो होता है ये n, यह कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6 आएगा। छठा घात निकालेंगे, 1 का भी और 2 का भी, और फिर तिरछा गुना करके माइनस करना पड़ेगा। लेकिन वो करना ही नहीं, आपने शॉर्टकट में लिखना है, आपको ध्यान में है नहीं। 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना
64, 64 नीचे लिखो और उसमें से 1 माइनस कर दो, फिनिश हो गया जवाब। चलो आगे और एक देखते क्वेश्चन। अब तुम निकालो 11 वर्गमूल में 11 वर्गमूल में 11 वर्गमूल में 11 वर्गमूल में 11। चलो निकालो, सिंपल तरीका है, आना चाहिए सभी का। आ गया, सिंपल है। कितना 32 31 हर 32 हर 32। देखो 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो नीचे लिखेंगे 32 और माइनस 1 31। फिनिश हो गया। लेकिन क्या करना, दो का पट गुणन करना, बढ़ाते जाना, दुपट दुगुना करना, दुगुना, ये ध्यान में रखो। और 2 से क्यों करना भाई लोग, क्योंकि ये साइन कौन सा है, वर्गमूल का है, तो इसीलिए 2 से करना है, ध्यान में रखेंगे। आगे का क्वेश्चन देता हूँ, चलो दूसरा प्रकार चलते आगे। अब कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं भाई लोग, और यह सिंपल तरीका है उसका ढूंढने का, तो वह ढूंढते ढूंढते आपको वो सिंपल तरीका मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं, कभी कभार आए तो ध्यान में रखो। वर्गमूल में a प्लस वर्गमूल में b बटा वर्गमूल में a माइनस वर्गमूल में b प्लस वर्गमूल में a माइनस वर्गमूल में b बटा वर्गमूल में a प्लस वर्गमूल में b, और आगे क्या होगा क्वेश्चन 1। ओके, यहाँ पर प्लस साइन है और एक माइनस का देता हूं, माइनस का वर्गमूल में a प्लस वर्गमूल में b बटा, या फिर संख्या भी लिया हमने तो संख्या लेकर देखते हैं। ये तो फार्मूला बन गया, इसी के आधार पर क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 15 प्लस 13 भाग में 15 माइनस 13 प्लस रूट 15 माइनस रूट 13 डिवाइड रूट 15 माइनस रूट 13, बस क्या आएगा जवाब। ये कंपोनेंट और डिविडेंड रूल के हिसाब से चलता है। कंपोनेंट आपने देखा नहीं होगा, डिविडेंड रूल होता है। कंपोनेंट और डिविडेंड योग वियोग क्रिया कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, योग वियोग क्रिया। अब उसका फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है, जवाब भी बहुत बड़ा आएगा, लेकिन आपको मैं एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन आता है प्लस माइनस, और ये दोनों भी प्लस माइनस उल्टा हुआ है, आ रहा है समझ में। और अगर यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस साइन होता है तो जवाब सिंपल है, बस क्या करना है रूट में a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, खाली a प्लस बी, रूट में भी नहीं, बाहर a प्लस बी, ये हुआ उसका जवाब, एकदम शॉर्टकट। क्या करना, खाली a प्लस बी, जब यहाँ पर क्या होगा प्लस साइन होगा तो यहाँ पर जवाब बता सकते हैं आप। फाइनली यहाँ पर ये आया और यहाँ पर ये बी आया है, तो जवाब क्या आएगा इसका, प्लस साइन है, निकालो। 15 प्लस 13 कितना आएगा योग, 15 और 13 28, ये हुआ तुम्हारा जवाब, बस फिनिश। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, ओके। कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई होता है, तो इसे ध्यान में रखो, a प्लस बी माइनस। हाँ बता दो, अगर यहाँ पर ये हुआ प्लस का, अब देखो माइनस का होता है, माइनस का, चलो उदाहरण के तौर पर देता हूं मैं।
हो गया। जी सर। अब देखो अगर माइनस होता है यहाँ पर माइनस साइन तो क्या करोगे, ये जवाब बदलेगा। जब यहाँ पर माइनस साइन आएगा तब उसका जवाब लिखो 2 रूट में AB, 2 रूट में AB। चलो अब इसका जवाब कैसे निकालेंगे, देखो इस क्वेश्चन में कैसे जवाब निकलेगा। अब यहाँ पर माइनस साइन है, ये माइनस साइन आया तो क्या करेंगे, बस यही करो। 2 रूट में 15, ए मतलब 15 और बी मतलब कौन, अब ये गुना में होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर गुना। चलो निकालो, 2 वर्गमूल में 15 गुना 13, 13 गुना 15 करो, 15 10 150 और 15 3 45, 150 और 45 200 150 बस। अगर यहाँ पर 196 आता तो उसका वर्गमूल लिया जाता, लेकिन कितना आया है 195, तो फिनिश। यह तुम्हारा जवाब है। ये हुआ प्लस साइन का और ये माइनस साइन का जवाब। ध्यान में रखो, बहुत ही सिंपल है और ये शॉर्टकट ट्रिक है। ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो आपको ये आना चाहिए। ये हुआ तुम्हारा वर्गमूल। क्या हुआ तुम्हारा ये वर्गमूल। और ये अलग से क्वेश्चन ठीक तरह से देख लो, वीडियो पॉज करके उसे ठीक तरह से लिख लो, बार बार उसे दोहराओ, सॉल्व करो, तभी आपके वो ध्यान में रहेंगे। और वर्गमूल का जो भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है उसे हम यहाँ पर पूरे डिटेल में देखा है। तो अगली वीडियो में हम जाएंगे घन पर। तो यहाँ पर रुकते हैं आज के लिए, ठीक है, थैंक यू।